हाँ जी, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है कि 17 नवंबर से दिसंबर लास्ट तक इसके एग्जाम चलेंगे। कम से कम 40 से 50 दिन तक तो ये एग्जाम चलने वाला है, क्योंकि 1.8 करोड़ 1 करोड़ 8 लाख के समथिंग फॉर्म आए। समझ रहे हो, 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म आए। और कई सारे कह रहे कि जो केट का तो डिसीजन अभी आया नहीं था, 28 अक्टूबर इन्होंने डेट दे दी, तो फाइनल डिसीजन क्या आ सकता है। अगर रेलवे ने एग्जाम डेट दे दी तो मान के चलो कि इंटरनली इनको चीज़ें खबर पड़ चुकी है कि क्या डिसीजन आने वाला है। देखिए, इतना तो मान सकते हैं कि जो डिसीजन होगा वो होगा कि 10th वालों को अलाउ किया जाए। 99% प्रोबेबिलिटी यही है, 1% मान नहीं सकते हैं कि हो सकता है 10th वालों को आउट कर दे, लेकिन 99% है तो मान के चलो डिसीजन यही आने वाला है। मैं किसी के फेवर में नहीं बोल रहा, लेकिन जितनी प्रोबेबिलिटी हम लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, यही होने वाला है। ओके, अब 17 नवंबर की डेट को मान के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आपके पास आज की तारीख से काउंट करें तो 60 दिन बच रहे हैं। 8-10 दिन जो बच रहे हैं उनको इग्नोर करो, 60 दिन आपको बच रहे हैं। 60 दिन में आपको एग्जाम निकालना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंगल वन एग्जाम है। सीबीटी सिर्फ एक होगा, इसके बाद आपका फिजिकल और फाइनल आपका डीवी वगैरह होगा। क्लियर है यहाँ तक। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके आपके 100 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो देखो, वेटेज सबसे ज़्यादा है रीजनिंग का, और रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पर 30 आउट ऑफ 30 लाना का पॉसिबल है और स्टूडेंट लेके आते हैं। साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पर 25 आउट ऑफ 25 लाना पॉसिबल है, मतलब 55 मार्क्स यहाँ पर आप क्लियरली आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें, कम से कम 50 नंबर तो लेके आ जाओ। एक चीज़ ध्यान रखना कि साइंस के अंदर, रीजनिंग के अंदर कोई भी टॉपिक मत छोड़ देना। अगर आपने एक भी टॉपिक छोड़ा, और रेलवे क्या करता है कि पर्टिकुलर टॉपिक से ही 4-4 क्वेश्चन दे देता है। एक टॉपिक छोड़ा मतलब आपके 4 नंबर गए, 4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। ये एक मिस्टेक मत करना। और मैथ्स भी अच्छे से पढ़ लेना। मैथ्स में आपको क्या करना, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, ज़्यादा भी इतना स्टैंडर्ड नहीं होता है। 25 में से 15 से 20 नंबर ऑन एन एवरेज सब लेके आ सकते हैं। 25 में से 25 वही ला सकता है जिसकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है, लेकिन 15 से 20 ऑन एन एवरेज सारे ला सकते हैं। जीके में 5 से 10 नंबर करंट होगी, 10 होगी आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। तो जीके आप लुसेंट से पढ़ सकते हो। अभी भी आपके पास 60 डेज है। रोजाना 2 घंटे आप जीके को दीजिए, साइंस को 2 से 3 घंटे दीजिए, 2 घंटे रीजनिंग को दीजिए, 2 से 3 घंटे आप मैथ को दीजिए। पर डे आप कम से कम 10 से 12 घंटे का तो आपका स्टडी शेड्यूल बना लो। और पर डे आपको 1 आवर का क्या देना है, दैट इज टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट के बिना कोई भी आपकी एक्यूरेसी वगैरह स्पीड पता नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये मैटर ऑफ स्पीड है, और स्पीड का खेल है, टाइम काफ़ी कम है। तो ये साइंस और जीके दो एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ से आप टाइम बचा सकते हो। अगर अच्छे से साइंस पढ़ ली, कंसेप्ट क्लियर है, 25 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट के अंदर आप कर लोगे। 10 मिनट भी ज़्यादा बता रहा हूँ। जीके के अंदर डायरेक्ट टिक करना होता है, अगर आता है तो फटाक से टिक के आगे बढ़ जाओ। तो 20 क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लेगा, बाकी का टाइम आपको मैथ, रीजनिंग में दे सकते हो। क्लियर है। 60 दिन का आपको बता दिया। एग्जाम मान के चलो 99 के 100% 17 नवंबर से ही हो गया, क्योंकि केट का जो फैसला है वो उन्होंने सुरक्षित रख लिया। 28 तारीख को दे देंगे, और उसी टाइम आपका नोटिस और दे देंगे एग्जाम वगैरह का, कन्फर्मेशन का। बाकी कन्फर्म है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।